अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब की शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिली के हवाले से कुछ अहम चीजें आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है या मुंतकिल करना अभी बाकी है, क्या इंतजामात हैं, क्या सूरत हाल है एग्जैक्ट, और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इस वक्त एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है, चौथे फ्लोर पर क्या हो रहा है, सिक्योरिटी कैसी है और क्यों सिक्योरिटी है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले किस तरह और क्यों ढोल पीटते हुए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बाहर पहुंच गए हैं, ऐनी शाहिदीन ने वहां पर क्या देखा, ये तमाम तर वो चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक हुक्मनामा जारी होता है कि इमरान खान साहब के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो तमाम वाइटल ऑर्गन्स बड़ी तेजी के साथ मुतासिर हो रहे हैं, यानी कि इमरान खान साहब की सेहत बड़ी तेजी के साथ डाउन हो रही है। लिहाजा इमरान खान साहब को फिल फौर अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का कहा जाता है कि जी वहां शिफ्ट कर दिया जाए अगले 48 घंटे के अंदर अंदर। 48 घंटे गालिबन 2 दिन और 2 रातें बनती हैं। इमरान खान साहब को शिफ्ट कर दिया जाए और यह भी कहा गया कि 16 सितंबर को अगली समाअत होगी, तब तक इमरान खान साहब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में ही रहेंगे। और जब यह हुक्मनामा जारी हुआ, पहले पहल तो एक वो कहते हैं ना कि वर्बल जब वर्डिक्ट सामने आया, एक डिसीजन सामने आया, रिपोर्टर्स ने खबरें दी, कुछ सहाफियों ने यह कहा कि भाई अभी ठहरिए, अभी रुकिए, जरा जल्दी मत कीजिए, कुछ भी हो सकता है। थोड़ी देर बाद जनाब नून लीग का भी बयान सामने आया और मुख्तलिफ बयान आता है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो हैं वो नून लीग के हैं और उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल किया जाएगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी करती है, उस पर अमल दरामद करना तो इंतजामिया का काम है, यानी हुकूमत के अंडर सारा मामला आता है। तो हुकूमत ने पहले तो कहा जी इमरान खान साहब का जो है वो ट्रीटमेंट उनका बुनियादी हक है और हर तरह का हम ताउन करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल किया जाएगा। फिर पता नहीं उनको क्या सूझी, पहले पहले उनको समझ नहीं आया क्या हुआ। फिर जब वो लोग सर जोड़ के बैठे हैं तो उन्होंने उसमें से एक जनाब एक नुक्ता निकाल लिया कि जी इमरान खान साहब को प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल नहीं किया जा सकता, लिहाजा इमरान खान साहब को सरकारी अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर नजरसानी करे। खैर आज के दिन में उस पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है कि भाई इस पर नजरसानी की जाए और इमरान खान साहब को वहां शिफ्ट ना किया जाए, किसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। तो अभी तक उस पर डायरी नंबर वगैरह नहीं लगा, जस्ट दरखास्त है, वो काबिल समाअत होती है या नहीं होती, लेकिन 24 घंटे के से जायद का वक्त गुजर गया। ऐसे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से जुड़े जितने भी यूट्यूबर्स वगैरह हैं ना, उन्होंने सीधा रुख किया है शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का। अपने मोबाइल के यूं कैमरे लगा के खड़े हो गए जी, खड़े हो गए कि कब इमरान खान की गाड़ी यहां आती है और हम कवरेज करते हैं। पूरे पाकिस्तान का जो मीडिया था वो शिफा हॉस्पिटल के बाहर जमा हो गया, रात गए तक खड़ा रहा, रात को फिर वहां से निकल गया, कुछ था ही नहीं। जब देखा तो यार सारी चीजें मामूल के मुताबिक हैं। अब लोगों को लगा कि यहाँ पे कोई गैर मामूली हालात होंगे, लेकिन सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट का वाजे ऑर्डर है कि भाई आपने किसी किस्म का वहां पर हुल्लड़बाजी नहीं करनी, शिफा हॉस्पिटल के बाहर आपने वहां पर कोई जलसा जलूस नहीं करना, पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी, वहां पर किसी किस्म की कोई हुल्लड़बाजी वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट और भी होते हैं, सिर्फ आपका पेशेंट तो नहीं है, तो डिस्टर्बेंस होगी, पेशेंट डिस्टर्ब होंगे, गुंजान आबाद इलाका है। तो कल का सारा दिन सारी रात तमाम तर साफी हजरात जो हैं वो मीडिया चैनल्स की DSNGs शिफा हॉस्पिटल के बाहर खड़ी रही। अब अडयाला जेल से शिफा हॉस्पिटल का जो फासला है वो तकरीबन 26 किलोमीटर है, जो आधे घंटे में या 35 मिनट में, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट में तय किया जा सकता है। पहले भी खान साहब का वहां से जो है वो वहीं के डॉक्टर्स ने चेकअप वैकअप किया है वो, और वो करते रहते हैं।
खैर जनाब, अब सहाफी रिपोर्टर हजरात जनाब शिफा हॉस्पिटल के गिर्द भाई क्या हो रहा है। एक साहब ने तो यहां तक एक वीडियो बना दी, एक बंदे का इंटरव्यू भी कर दिया जो वहां हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके कहा कि जी ये कोई साहब है, मैं नहीं जानता कौन हूं, ये कौन है, ये किसी पेशेंट के अटेंडेंट हैं या राहगीर हैं, कौन है। बहरहाल वो साहब फरमा रहे थे कि जी मैंने देखा 4 गाड़ियां आई हैं, 4 गाड़ियां वहां पर घूमती रही हैं और मैंने इमरान खान को देखा नहीं है, लेकिन मुझे ये तसल्ली है कि उन गाड़ियों में इमरान खान साहब थे और इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। एक साफी है हमाद हसन। अच्छा, ऐसे में कुछ दोस्तों ने यह भी रिपोर्ट किया कि शिफा हॉस्पिटल का जो 4th फ्लोर है ना, उस पे बड़ी सख्त सिक्योरिटी है, वहां पे परिंदा पर नहीं मार रहा। तो जनाब हमाद हसन एक साफी हैं और हमाद हसन ने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं शिफा अस्पताल के आला इंतजामी ऑफिसर से मुख्तसर सवाल जवाब, मुकालमा शेयर कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है? जवाब आया नहीं। सवाल हुआ 4थे फ्लोर पर सिक्योरिटी क्यों तैनात है? जवाब आया ये वीआईपी फ्लोर है और यहां अमूमी तौर पर सिक्योरिटी होती है। सवाल हुआ आपको इंतजामात का कोई हुक्म मिला है? जवाब मिला नहीं। यानी हमाद हसन के बकौल शिफा हॉस्पिटल में किसी किस्म का कोई अभी तक वहां पर इंतजामात नहीं किए गए, कोई किसी किस्म का ऑर्डर नहीं मिला उनको कि आया इमरान खान साहब। जाहिर सी बात है, इतना एक बड़ा लीडर है, साबिका वजीर आजम है, जाना है तो उसके लिए खास इंतजामात किए जाएंगे ना। तो शिफा हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि जी हमें अभी तक ऐसे कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए, जबकि तकरीबन 30 घंटे का वक्त गुजर चुका है जब मैं आपसे मुखातिब हूं, या इससे भी ज्यादा फैसले आए को, बाकी 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है। आज की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि आज की रात मुंतकिल कर दिया जाएगा। अगर मुंतकिल नहीं किया जाता तो ये सीधी सीधी तौहीन अदालत होगी। इस तौहीन अदालत के चक्कर में, इस तौहीन अदालत के जद में ये साहिबान नाअहल भी हो सकते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है कि अल्टीमेट ऑर्डर किसका है, जेल इंतजामिया को मना करने का ऑर्डर किसका है, जेल इंतजामिया क्यों नहीं अमल दरामद कर रही। पीटीआई वाले जो हैं, पीटीआई वाले मुख्तलिफ रूप में, रिपोर्टर्स के रूप में, आम लोगों के रूप में, कुछ आम एक्टिविस्ट, अब पता नहीं उसको उनको किसी की आशीर्वाद हासिल है या कैसे, बहरहाल वो शिफा हॉस्पिटल के बाहर मंडला रहे हैं, बाकायदा ढोल पीट रहे हैं जैसे पता नहीं वहां पर जश्न का समा हो। अरे भाई, अल्लाह अल्लाह करके इमरान खान साहब को वहां जाने का मौका मिला है और आप खुद ही उज़र पैदा कर रहे हैं। जाने दे, वहां पर सारा कुछ होने दे। जब इमरान खान साहब चले जाएंगे तो उनकी बहन को भी बोल दिया जाएगा कि ठीक है आ जाए जी, बहन भी आ जाए, उनका अपना डॉक्टर भी आ जाए। तो आप नून लीग वाले रोड़े अटकाएं तो समझ आती है, पीटीआई वाले खुद से ऐसे क्यों कर रहे हैं। अच्छा, कुछ यूट्यूबर हजरात हैं, उन पर तनकीद हो रही है कि भाई वो क्यों गए हैं। तो भाई उन्हें तो कंटेंट चाहिए ना, उन लोगों ने तो कवर करना है। वहां पर 40 DSNGs खड़ी थी, उन पर कोई एतराज नहीं कर रहा, यूट्यूबर्स पर कर रहा है। लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं, कम से कम उनको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई जाता है तो उसका मेरे ख्याल में पीटीआई एज पार्टी कोई कंसर्न नहीं होगा, वो अपनी इंडिविजुअल हैसियत में जाता है। कोई हैदर सईद वगैरह कोई हैं, उनके एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम आ रहा है कि जी वो वहां पे पहुंचे हुए हैं, कोई और ये वो पहुंचा हुआ है, तो उनको जरा एहतियात करनी चाहिए और वो उनका इंडिविजुअल एक्ट हो सकता है, उससे पार्टी का कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि शिफ्ट किया गया है या नहीं किया गया। अभी तक मामला कशमकश में है। नून लीग बड़ी परेशान है, नून लीग को समझ नहीं आ रही कि ये आखिर हो क्या गया है। अब इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।